नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कल तक अडानी और अंबानी का विरोध कर रही थी, हम तो हमारे दो का नारा उनकी तरफ से दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सवाल ये है कि कल तक जो ममता बनर्जी अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास बता रही थी और ये कह रही थी कि उनके खास मित्र हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम जो फैसले हैं वो ले रहे हैं, लेकिन आज खुद ममता बनर्जी ने गौतम अडानी जो कि अहमदाबाद के एक बड़े उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात की है और ये खबर सामने आई है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में निवेश के अलग अलग संभावनाओं पर उनके साथ चर्चा ममता बनर्जी ने की है। साथ ही बिजनेस टाइकून ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जो मुलाकात की है वो दरअसल अप्रैल में होने वाली बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लेने के लिए की गई है और खुद गौतम अडानी की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग निवेश परिदृश्यों और पश्चिम बंगाल की जबरदस्त संभावनाओं पर चर्चा की गई है और अप्रैल 2022 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जो होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए वो काफी एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ कई सवाल ये उठ रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी हमने देखा है कि किस तरीके से गुजरातियों का अपमान करती रही हैं, क्योंकि गौतम अडानी गुजरात से आते हैं, गुजरात के एक बड़े उद्योगपति हैं और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ये समझ चुकी हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में निवेश का अवसर तलाशना है तो जाहिर तौर पर गौतम अडानी से हाथ मिलाना होगा। ये वही गौतम अडानी हैं, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्हें लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल जिन पर करती आई हैं। और ये भी हम आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी ने गुजरातियों के खिलाफ कितनी नफरत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फैलाई है। अडानी अंबानी के मजाक के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तराशा। इतना ही नहीं, आज जो गौतम अडानी से वो हाथ मिला रही हैं, जो बातचीत कर रही हैं, जो तमाम निवेश के अवसर तलाश रही हैं, पश्चिम बंगाल के सिंगूर से टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट को उन्होंने ही बाहर का रास्ता दिखाया था और कैसे टाटा मोटर्स ने निवेश को गुजरात में फिर ट्रांसफर कर दिया था 2008 में, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये समझ चुकी है कि उद्योगपति गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो, उन्हें गाली देने से या उनका अपमान करने से, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब जिस तरीके से गौतम अडानी से ये मुलाकात उनकी हुई है, साथ ही आपको बता दें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मुलाकात की है, उससे एक बार फिर अब वो देश की जनता के निशाने पर आ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें वोट बैंक की तलाश थी तो तब उन्होंने उद्योगपतियों का अपमान किया, तब उन्होंने उद्योगपतियों पर निशाना साधा, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के लिए, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ नहीं कहा गया। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैलियों में यहां तक आरोप लगाया था कि गुजराती यूपी और बिहार के गुंडों को लेकर पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो पश्चिम बंगाल को कभी गुजरात नहीं बनने देंगी, ये कसम भी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने खाई थी। उन्होंने हावड़ा में जब रैली की थी तो ये कहा था कि हम बंगाल को गुजरात जैसा नहीं बनने देंगे। लेकिन अब यही गुजराती उद्योगपति ममता बनर्जी के लिए इतने खास हो गए हैं कि उनसे मुलाकात की जा रही है। जाहिर तौर पर गौतम अडानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और किस तरीके से उनका लगातार कारोबार जो है वो चाइना और तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। फिर चाहे बात अडानी ग्रुप के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर अडानी पोर्ट की जाए, जो सीधे तौर पर चाइना को टक्कर दे रहा है। तो ममता बनर्जी को अब गौतम अडानी की क्या वैल्यू है इसका अंदाजा शायद हो चुका है और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी गौतम अडानी से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन आज वो तमाम जो ममता बनर्जी की ओर से बयान दिए गए हैं,
तमाम ट्वीट किए गए हैं, वो तमाम ट्वीट याद आ रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी के तमाम नेताओं, फिर चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या तमाम दूसरे नेता हो, उनकी तरफ से अडानी और अंबानी पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं, उनके मित्र हैं, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बता दें कि जब कृषि कानून बनाए गए तो उस वक्त इन तमाम विपक्षी पार्टियों और खास तौर पर टीएमसी की ओर से कहा गया कि कृषि कानून जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इन उद्योगपतियों को सरकार फायदा पहुंचाए। और इतना ही नहीं, बाकायदा ट्वीट किया गया था, बयान दिया गया था कि हमारे तो जाना पहचाना लगता है। ये ममता बनर्जी का ही बयान था, उनके ही शब्द थे। लेकिन आज यही ममता बनर्जी के शासन के तहत पश्चिम बंगाल में निवेश अक्षमता के रूप में ममता बनर्जी को गौतम अडानी का ही साथ मिल रहा है। उनसे मुलाकात हुई है तो ममता बनर्जी अब अपने बयानों में घिर चुकी हैं। ममता बनर्जी से अब जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर तब सच्चाई थी या आज सच्चाई है। ममता बनर्जी इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। तब जाहिर तौर पर अगर गौतम अडानी अंबानी का विरोध किया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार को घेरने के लिए इस तरीके से गुजरातियों का अपमान ममता बनर्जी ने किया, गुजरातियों को बाहरी करार दिया गया। लेकिन आज वही अगर गौतम अडानी अब निवेश बंगाल में कर रहे हैं तो आज गौतम अडानी ममता बनर्जी के लिए अच्छे हो चुके हैं। और लोगों के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं कि दरअसल जो कल तक ये तमाम विपक्षी पार्टियां और टीएमसी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि दरअसल उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया है, तो क्या आज पश्चिम बंगाल में जो तमाम ये बुद्धिजीवी हैं, तमाम ये लिबरल लोग हैं, ये कहेंगे कि अब बंगाल बिकने वाला है, ममता बनर्जी ने बंगाल को बेच डाला है? क्या इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आएगी? जाहिर तौर पर नहीं आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी किस तरीके की राजनीति करती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अब गौतम अडानी को टारगेट करेंगी या नहीं, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। अब ममता बनर्जी उसी गौतम अडानी से हाथ मिला रही हैं जो कभी उन्हें टारगेट किया जाता था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र बताया जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वक्त बदल चुका है। अब ममता बनर्जी उन्हीं गौतम अडानी की शरण में पहुंच चुकी है और अब ये जो ग्लोबल समिट बंगाल में होने जा रही है, इसमें न्योता दिया गया है, इसमें बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं अवसर तलाशने की कोशिश में ममता बनर्जी जुटी हुई। लेकिन लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि दरअसल गौतम अडानी को ये भी जान लेना चाहिए पश्चिम बंगाल में निवेश करने से पहले कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो आप पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल पर कब्जा करने का आरोप भी लगा सकती हैं और एफआईआर दर्ज करके आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके जैसे सत्तावादी नेता यही करते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या कुछ किया है यह किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं और यही वजह है कि लोग अब गौतम अडानी को भी ये सलाह दे रहे हैं कि 1000 बार सोच लीजिए पश्चिम बंगाल में निवेश करने से पहले, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को टारगेट कर चुकी हैं, गुजरातियों का अपमान कर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स का प्लांट जो आज अहमदाबाद के सारनाथ में है, वो आखिर कैसे वहां पहुंचा, क्या आपको ये पता है? हम आपको बता दें कि साल 2006 से 2007 के बीच टाटा के कार निर्माण का जो प्लांट था वो दरअसल भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुआ था और उस विरोध प्रदर्शन में दरअसल गोलियां भी चलाई गई थी और जो सत्ताधारी वाम मोर्चा सरकार थी उसका साथ ममता बनर्जी की सरकार ने दिया। इतना ही नहीं, खेत बचाओ नामक एक आंदोलन भी ममता बनर्जी की ओर से चलाया गया और नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2008 में पश्चिम बंगाल
में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया और फिर इसे गुजरात के अहमदाबाद के जो सारनाथ है उसमें ट्रांसफर किया गया। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स का जो वहां प्लांट था वो दरअसल गुजरात में ट्रांसफर किया गया। और यही लोग याद दिला रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गौतम अडानी वहां निवेश करते लेकिन बाद में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। तो ऐसे में सोच समझकर फैसला लेना ही जरूरी होगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो वोट बैंक के लिए, जो केंद्र सरकार को घेरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी का भी विरोध कर सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता को साधने के लिए गुजरातियों, यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। ये वो सत्ताधारी लोग हैं। तो ऐसे में अब लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार इस पूरी खबर पर सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।